नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस की उन पेशेंट के बारे में जो बोल नहीं पाते मगर गा लेते हैं। हम साइंस संजीवनी में हर साल हज़ारों पेशेंट देखते हैं और उन हज़ारों पेशेंट में से कुछ पेशेंट हमें ऐसे मिलते हैं जो बोलने में इम्पॉसिबल होता है उनके लिए कि वो कुछ शब्द को बोल सके, मगर जब उन्हें गुस्सा दिलाया जाता है या फिर वो उनको कहा जाता है कि आप कुछ गाओ तो उनको कभी भी कोई भी कमी महसूस नहीं होती, बिल्कुल आराम से वो गाने को गा लेते हैं और जब गुस्से में होता है तो इवन वो गालियाँ भी दे लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करें और जितनी भी पेशेंट हैं साइंस संजीवनी के, जितने भी पेशेंट हैं ब्रेन स्ट्रोक के, जिनको बोलने में दिक्कत हो रही है, जिनको परेशानी हो रही है, उसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि उनकी, क्योंकि अगर एक पेशेंट बोलता है तो वो अपने अंदर का गुस्सा बाहर निकाल लेता है, अपने अंदर के इमोशंस को बाहर निकाल लेता है, अपनी हर बात कह पाता है। तो जो पेशेंट बोलता है और जो पेशेंट नहीं बोलता उनके बीच में एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, वो होता है उनकी बिहेवियर के अंदर। कि पेशेंट जो बोल लेता है वो बहुत कंफर्टेबल तरीके से अपनी बीमारी को बता पाता है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, मेरे यहाँ पेन हो रहा है, मेरे मसल्स, और मगर जो पेशेंट बोल नहीं पाता वो और ही और अंदर से अंदर परेशान होता रहता है, क्योंकि उसका दिमाग काम कर रहा होता है, थॉट्स आ रहे होते हैं पर वो सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता, हाथ में पैरालिसिस है, लिख नहीं पा रहा होता। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, वो अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देता है, सामान फेंकना शुरू कर देता है, एग्रेसिव नेचर का हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि आज जितने भी पेशेंट हैं जिन्हें बोलने में दिक्कत है, जो बोल नहीं पाते, जो कुछ शब्द नहीं फॉर्मेशन करते, उन पेशेंट के अंदर कैसे उनके फैमिली मेम्बर उनकी मदद कर सकते हैं, कैसे वो उनमें चेंजेस लेकर आ सकते हैं, कैसे उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं बोलने के लिए। ये जो हम आज करेंगे ये एक छोटी एक्सपेरिमेंट की तरह होगा, क्योंकि ये कभी हमने अपने पेशेंट्स को बोला नहीं है, मगर इसे करने में कोई हार्म भी नहीं है। अगर पेशेंट इसका रिस्पॉन्ड अच्छा आता है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा या आप हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करके हमारे डॉक्टर्स को ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो ने आपके पेशेंट की हेल्प की। जो पेशेंट बोल नहीं सकते उनके लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, उनके साथ ट्राई करो कि वो गा सके। तो अगर आप उन्हें गवाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि बात उनसे गाते हुए कर सकते हो। मान लो एक पेशेंट आपका है, आपके फादर है मान लीजिए, वो उनको पैरालिसिस है, वो बोल नहीं पाते, तो नाम क्या है आपका, जब आप इस तरह से बात करोगे तो वो आपको रिप्लाई भी गाते हुए करेंगे। तो जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ब्रेन का जो सिंगिंग वाला एरिया होता है वो अलग होता है और स्पीच वाला अलग होता है, मगर जो हम गाना गाते हैं, एक गाना जो हमने पहले से याद कर रखा होता है, हमें पहले से पता होता है, उसे गाना अलग होता है, मगर एक गाना जिसे हमने बनाकर क्रिएट करना है और क्रिएट करते हुए उसे गाते हुए बोलना है, ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हमें ये नहीं पता कि पेशेंट क्रिएट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर पेशेंट अपने गाने को क्रिएट कर पाएगा तो उसे बहुत आराम से बोलना भी शुरू कर देता है, और जैसे ही वो बोलना शुरू करता है तो जब वो उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है, पेशेंट के अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है कि वो हर एक एक्सरसाइज जो आप करवाना चाहते हो, जो फिजियोथेरेपिस्ट को भगा देता है, जो एक्सरसाइज नहीं करता, वो सब शुरू कर देता है। तो इस पॉजिटिव पहले साइन को लाने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंगिंग शुरू करनी है। बेसिकली आप उनसे जो भी पूछते, पानी पियोगे क्या, तो वो आपको इस रिप्लाई गाते हुए कर दें तो आपका काम आसान हो जाता है। पेशेंट को मोटिवेट करो गाने के लिए, पेशेंट को मोटिवेट करो आपको हर चीज़ गाते हुए बताने के लिए। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक गाना जो आप बचपन से सुनते आए हो या आप चौपाइयाँ जो आप रामायण की गाते हो, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। एक चीज़ जो आपको माइंड में एक मेमोरी के अंदर सेट है, उसको आपने बोलना अलग चीज़ होता है, और माइंड के अंदर किसी चीज़ को क्रिएट करना फिर उसे गाते हुए बोलना बिल्कुल अलग होती है। हमने पेशेंट्स को पुराने गानों को गाते सुना है मगर वो बोल नहीं पाते, हमने पेशेंट को नई चीज़ों को क्रिएट करते हुए नहीं देखा। इसलिए कह रहा हूँ कि इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह करके देखो। अगर आपके पेशेंट के अंदर
चेंजेस आते हैं, पेशेंट उसमें मोटिवेट हो जाता है, पेशेंट के अंदर वो चीज़ नज़र आ जाती है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है जो हम आज कर रहे हैं, जो अपने पैरालिसिस पेशेंट के साथ कर रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव देता है तो इससे हम आगे न जाने कितने पैरालिसिस पेशेंट को साइंस इंजीनियरिंग के माध्यम से पता नहीं कितना आराम दिलवा पाएंगे। तो हम उनकी छोटी छोटी मूवमेंट को ध्यान दो कि वो क्या गा पा रहे हैं, कि कैसे गा पा रहे हैं, और उसको आप ध्यान में रखते हुए उनसे आप बात करने की कोशिश करो गाते हुए। और ये जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट्स है आप सभी के हाथों में है। ये मेरी बहुत ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जब एक्सपेरिमेंट शुरू करो तो इसके रिजल्ट्स मुझे ज़रूर बताना। मैं बहुत वेट कर रहा हूँ इस चीज़ की, एक्सपेरिमेंट को कर कर पेशेंट से इसका रिप्लाई बैक लेने का, क्योंकि पेशेंट को हम बोल देते हैं, पेशेंट जब हमारे क्लिनिक पर आता है हम उनको बोलते हैं कि आप इनसे इस तरह से बात कीजिए। तो मैं बहुत पेशेंट से वेट करूंगा आपकी एक पॉजिटिव रिप्लाई का, एक पॉजिटिव कमेंट का, कि आपके पेशेंट के अंदर आपने जब गाया उन्होंने गाकर आपको आंसर बैक किया। क्योंकि आप ये करेंगे पेशेंट को आराम मिलेगा, पेशेंट को आराम मिलेगा। तो एज ए डॉक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पेशेंट के अंदर, पेशेंट की हम इतनी हेल्प करें। जो पेशेंट न जाने कितने सालों से बोला नहीं है, शब्द नहीं बोल पाया, अपने अंदर का गुस्सा नहीं निकाल पाया, अपने अंदर की बात आपसे नहीं कह पाया, और सडनली वो देखता है कि वो चाहे वो गा कर वो काम करता है बट वो शुरू कर देता है। तो एज ए डॉक्टर, एज ए पेशेंट जो मेरे पास आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसके लिए हमने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। और ये जो चीज़ें होती हैं साइंस इंजीनियरिंग के अंदर, ये हम पेशेंट टू पेशेंट सीखते चले जाते हैं। जितना मैंने पैरालिसिस में अपने मेडिकल साइंस के अंदर नहीं पढ़ा, बुक्स में नहीं पढ़ा, उससे कहीं ज़्यादा मुझे पेशेंट सिखा जाते हैं, पेशेंट बता जाते हैं। पेशेंट को जब हम देते हैं, मेडिसिन देते हैं, पेशेंट के अंदर जब रिजल्ट्स आते हैं वो हमें बता जाते हैं कि क्या कमी रहेगी हम में, क्या कमी रहेगी हमारी नॉलेज में, कैसे पेशेंट को मैक्सिमम आराम आप दे सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी बहुत फिर से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो आप अपने पेशेंट के साथ ज़रूर करें, और पेशेंट के साथ जो भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिजल्ट मिले, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारे डॉक्टर्स, मैं उसको खुद स्टडी कर सकें, जो उसमें इम्प्रूवमेंट करनी होगी, जो चेंजेस लाने होंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में आपको आगे हम बताते रहेंगे। आप हमारे नीचे दी हुई नंबर पे कॉल कर हमारे डॉक्टर्स को भी बता सकते हैं। आप हमारी साइट scienceengeeneering.com को विजिट कर बाकी पेशेंट्स के इंटरव्यूज़ भी दे सकते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म दे रखा है, उसे फिलअप कर आप अपनी कॉल भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप मुझसे भी आकर मिल सकते हैं, आप हमारी क्लिनिक पर आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, अपने पेशेंट के बारे में, अपने बारे में आप जो मैक्सिमम नॉलेज है वो ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मुझे हेल्प करेगी इस बार पैरालिसिस के पेशेंट को बेटर अंडरस्टैंड करने में, पेशेंट के अंदर जो दिक्कत होती है बोलने की, उसको रिजॉल्व करने में। अगर आपके पास और कोई आइडिया हो, कोई आपके पास अपना व्यू हो, तो मैं आपकी नॉलेज को भी यूज़ कर सकता हूं। तो प्लीज़ आप मुझे इस बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये ऐसी छोटी छोटी एक्सपेरिमेंट हम आगे भी करते रहेंगे, पेशेंट को हम मोटिवेट करते रहेंगे, पेशेंट में जो चेंजेस होगा हम आपको पॉजिटिव करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे चलने की आगे दीजिए। धन्यवाद।